हेलो चिल्ड्रन, प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था ईयर टू ईयर। ये चैप्टर नंबर 3 आज हम देखने जा रहे हैं। अ डे विथ नंदू, एक दिन नंदू के साथ, ऐसा उनका मीनिंग होता है। तो नंदू एक एलिफेंट बेबी है। कौन है? एक एलिफेंट बेबी, जो छोटा बेबी होता है वो है नंदू। उनकी बात करने जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? नंदू इज़ अ बेबी एलिफेंट। वो एक बेबी एलिफेंट है, छोटा सा बच्चा है। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। ही वोक अप सडनली, और वो सडनली ऐसे अचानक जाग गया। वेयर वॉज ही, उनको लगा वो कहाँ पे है। ही वॉज नॉट श्योर, उनको पता नहीं था वो कहाँ पे है, और वो श्योर नहीं था। इट सीम्स टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाय अ फॉरेस्ट ऑफ बिग ग्रे ट्री ट्रंक्स। उनको ऐसा लगा कि वो जंगल जो है बड़े ग्रे कलर की ट्रंक के साथ वो घेरा हुआ है, ऐसा उनको लगा। ही वॉज नर्वस, वो नर्वस फील कर रहा था, वो थोड़ा घबरा रहा था। ओ मदर वॉज देयर ओनली, उनके पास उनकी मम्मी थी। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन, उन्होंने जो ग्रे फॉरेस्ट इमेजिन किया था, कल्पना की थी उन्होंने, वो कौन था? ही वॉज इन, वो उसके अंदर था। वॉज एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स। उनको ऐसा लग रहा था कि वो फॉरेस्ट में है, ग्रे कलर के ट्रंक्स के वहाँ अंदर है। वो एक्चुअली क्या था? उनका फैमिली मेम्बर थे, उनके जो बाकी हाथी होंगे बड़े, उनके पैर जो है और उनकी जो सूंड है वो दिख रही थी। उनका वो जंगल लग रहा था। समझ में आ गया फर्स्ट पैराग्राफ? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। नंदू's नानी इज़ द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। नंदू की जो नानी थी, वो जो हाथियों का ग्रुप था, वो हाथी ग्रुप में ही रहते हैं, तो वो ग्रुप में उनकी जो नानी थी वो ओल्डेस्ट, मतलब सबसे बड़ी एलिफेंट थी। एट नून, दोपहर में, सी ट्रम्पेटेड a loud sound and started moving towards the jungle. दोपहर में उन्होंने क्या किया? ट्रम्पेट यानी उन्होंने जो हाथी आवाज़ निकालती है वो ज़ोर से उन्होंने आवाज़ निकाली और जंगल की ओर जाने लगी। The other female elephants started to follow her. उन्होंने इशारा कर दिया कि जंगल की ओर जाना है, तो उनके साथ दूसरी जो फीमेल एलिफेंट्स थी वो भी उनके साथ जाने लगी। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम, नंदू भी उनके साथ जाने लगा। द हर्ड रीच द जंगल, जो हाथियों का ग्रुप जो है वो जंगल के वहाँ पहुँच गया। ऑल फीमेल एलिफेंट्स वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस and started eating twigs and leaves. और जो एलिफेंट्स थी, फीमेल्स थी, वो दूसरी जगह पे गई और उन्होंने खाना स्टार्ट किया। उसमें लीव्स एंड ट्विग्स लिखा है, पत्तियाँ जो होती है, डालियाँ पत्तियाँ होती है, वो उन्होंने दूसरे जो ट्रीज थे उनके खाने की चालू किया। After eating they moved towards the river. खाना खाने के बाद वो रिवर की ओर वहाँ गए। The baby elephant enjoy playing in water. जो छोटा बच्चा था, बेबी एलिफेंट था, वो पानी में खेलने लगा। Nandu's mother lay down in the water and mud. और उनकी जो मदर है, नंदू की मदर है, वो भी वहाँ जो मड था, वाटर था, उनमें वो भी
ले डाउन मतलब वहाँ वो ऐसे आलौटने लगी। डू यू नो दैट एन adult elephant can eat more than 100 kilograms of leaves and twigs in one day? क्या आपको पता है कि जो एडल्ट जो यंग एलिफेंट होता है वो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्तियाँ डालियाँ खा सकता है एक दिन में। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच और वो ज़्यादा आराम भी नहीं करती। दे स्लीप ओनली 2 to 4 hours इन अ डे और वो कम से कम कितना 2 से 4 घंटे दिन में सोती है। एलिफेंट्स लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर और एलिफेंट को बहुत पसंद होता है जहाँ वाटर और मड होता है, कादव कीचड़ होता है, जहाँ वाटर होता है वहाँ उनको खेलना बहुत पसंद आता है। द मड कीप्स द स्किन कूल, जो मड उनके शरीर के साथ लगा हुआ होता है, स्किन के साथ लगा होता है, वो उनको कूल रखता है, वो ठंडा रखता है। दे बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस और उनके जो बिग ईयर्स होते हैं, बड़े कान होते हैं, वो उनको फैन की तरह उनका काम करता है हवा देने का। द एलिफेंट्स फ्लैप दिस टू कीप देमसेल्फ कूल, जो एलिफेंट्स हो तो फ्लैप करते हैं, वो उनके साथ लगाते हैं और वो क्या करने के लिए उनको सबको उनका जो बॉडी है वो कूल करने के लिए वो सब करते हैं, फ्लैप करते हैं। नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड बट ही वेट्स 200 kilograms. व्हाट इज़ योर वेट? आपका वेट यहाँ लिखना है। माई वेट इज़ 52 kilograms, ऐसा कुछ लिखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस लाइक यू विल एड अप टू फाइंड आउट नंदूस वेट, और कितने चिल्ड्रन को अच्छा लगा कि जो नंदू का वेट है वो एडअप करना है, फाइंड आउट करना है कि उनका वेट हमारा वेट कितना डिफरेंट है। फन एंड गेम्स। Nandu saw his brothers and sisters pulling one another's tail. नंदू वहाँ जो ग्रुप था वहाँ जहाँ मड और वाटर था उनके बाहर खड़ी है, वो देख रही है उनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की टेल खींच रहे हैं, किसी की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर देम, उनको ऐसा लग रहा था कि मैं उनके पास ना ही जाऊँ तो अच्छा रहेगा। What if they fall on me, अगर वो मेरे पे गिर जाएं तो। I am still small, और मैं अभी भी छोटी हूँ, मैं अभी भी छोटा हूँ। He quietly went and stood near his mother, और वो शांति से वो अपनी जो मदर है उनके पास जाके खड़ा हो जाता है। मदर जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, और उनकी मम्मी ने क्या किया, जेंटली मतलब धीरे से उनको धक्का दिया जहाँ वाटर था, जहाँ उनके भाई बहनें खेल रही था। एज इफ शी वॉज टेलिंग हिम, जैसे उसने उनको कहा टू गो एंड प्ले, वहाँ जाने के लिए, खेलने के लिए। नंदू लव टू प्ले इन वाटर, और नंदू को भी वो बहुत पसंद आ गया वहाँ पानी में खेलने के लिए। हिज कजिन्स वर ऑलरेडी देयर, और उनके जो कजिन्स थे, भाई बहनें थे, वो भी वहीं पे थे। जस्ट एज ही रिच नियर, अ स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हीज हेड, जैसे वह अंदर गया, स्ट्रॉन्ग फाउंटेन फुहारा बोलते हैं, जो फुहारे पानी के फुहारे निकलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फाउंटेन का वाटर का फाउंटेन जो है उनके हेड पे गिरा। ही गॉट वेट, और वो पानी से भीग गई। ओ दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कजिन्स, नंदू जॉइन देम इन द गेम। उनको लगा कि ये नोटी काम ये
मस्ती भरा काम जो है किसने किया है, उनके कजिन्स ने किया है और उनके साथ वो भी खेलने लग गई। बिफोर सनसेट द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड्स द जंगल। जब शाम ढलती है, सनसेट हुआ था उनके आगे, बिफोर सनसेट मतलब सनसेट हुआ नहीं था उनके आगे, जो हाथियों का ग्रुप जो था वो जंगल की ओर वापस जाने लगा। बाय देन नंदू वॉज वेरी टायर्ड। पूरा दिन वो खेल रही थी तो वो टायर्ड हो गई, वो थक गई थी। ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग्स एंड फेल asleep as he drank her milk। उन्होंने अपने आप को ऐसा सेटल किया जैसे उनकी मदर जो थी, उनके आगे के 2 पैर हैं उनके बीच में आ गई और फेल asleep मतलब वो सोने लग गई। एज ही ड्रैंक हर मिल्क, जैसे वो उनकी जो मिल्क है, मिल्क करते हैं ना छोटे बच्चे, ऐसे वो उनके वहाँ सो गई। यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस। हमने नंदू के बारे में और उनका जो ग्रुप था उनके बारे में हमने पढ़ा। A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones। जो हाथी का ग्रुप होता है वो कम से कम 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती है उसमें, और उनके साथ बच्चे भी होते हैं। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड। और जो बड़ी सी बड़ी हाथी होती है वो उनकी लीडर होती है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 years ओल्ड। और जो मेल एलिफेंट्स होते हैं वो क्या 14 से 15 ईयर्स होता है तब तक वो ग्रुप में रहते हैं, उनके बाद वो चले जाते हैं। देन दे लीव द हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन। और उसके बाद वो अकेले रहना पसंद करते हैं, चले जाते हैं, उनको ग्रुप जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट मच ओल्ड। और नंदू भी वही करेगी, ऐसा ही करेगी जब वो उनकी उम्र जैसी होगी तब। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड हर्ड्स। ऐसे ही एलिफेंट जैसे रहती है वैसे ही दूसरे भी एनिमल जो हैं वो ग्रुप में रहते हैं, और वो ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड। ये शब्द जो है वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये हर्ड HERD वो क्या है, ग्रुप का नेम होता है। जो कोई भी एनिमल का ग्रुप होता है उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। एनिमल्स इन हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड। और जो ग्रुप होता है एनिमल्स का वो हमेशा क्या करता है, फूड के लिए आगे ही चला जाता है। वो मूव अराउंड मतलब उनकी खोज में आगे ही बढ़ते रहते हैं, वो खाने की खोज में। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेसन लंबा हो रहा है, सो मैं ये स्किप कर रहा हूँ। वो आपको अपने आप ही करने हैं, मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में एक एक्टिविटी है जो एलिफेंट इज़ रेडी, कलर एंड डेकोरेटेड, पुट अप एन एग्जीबिशन इन क्लास ऑफ ऑल पेपर एलिफेंट्स दैट यू ऑल हैव मेड। ये एक एक्टिविटी है जो हमें क्लास में करनी है। मेक योर ओन एलिफेंट। यहाँ जो एलिफेंट है ये यहाँ जैसे दिखाया गया है वैसे हमें कट करना है, पेपर लेना है, जहाँ से बैंड लिखा है वहाँ से बैंड करना है,
और जहाँ से अलग से टेल लगानी है वहाँ से टेल लगा देना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, यहाँ लिखा है वैसे ही। कॉपी द ड्राइंग ऑफ द एलिफेंट गिवन ऑन द टेक्स्ट नेक्स्ट पेज इन अ बिगर साइज ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर। ये हमको उनका जो ऐसे इंस्ट्रक्शन है वैसे करना है। मेक अ स्मॉल कट वेयर इट सेज कट, जहाँ कैंची दिखाई है वहाँ से हमें कट करना है। जैसे यहाँ ऊपर है 2 और नीचे यहाँ कान के पास भी कैंची दिखाई है, थोड़ा डार्क नहीं दिख रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसे कट करना है। फोल्ड अलोंग द डॉटेड लाइंस, और जो डॉटेड लाइंस है वो वहाँ से हमें बैंड लिखा है वहाँ से फोल्ड करना है। फोल्ड द पार्ट विथ ये लाइन दिख रही पैटर्न एंड पुश देम अंडरनीथ, और जो लाइन है उनको अंडर पुश करना है और स्ट्रेट कर देना है। जो लाइन वाला भाग दिखा रहा है वो अंदर से दबा देना है ऐसा लिखा। कट आउट द टेल एंड स्टिक इट, और टेल अलग से कट डाउन करके चिपकानी है, और ये जो है क्लास में एग्जीबिशन के लिए रखना है। सो ये हमारा लेसन है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 4, द स्टोरी ऑफ अमृता। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मेरा इतना जो लेसन है ये आप अच्छे से स्टडी करें, बार बार सुनते रहिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने ट्राई किया है जितना ट्राई हो सके मैंने कोशिश किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा वो भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन नंबर 4 में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।